क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 1 यातायात चित्रपाठ। यातायात यातायात किसको कह सकते हैं? यातायात वह साधन जिसकी सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से और जल्दी से जा सकते हैं। आप सभी अलग अलग प्रकार के यातायात के साधनों में बैठे होंगे। आज हम इस चित्रपाठ को देखकर यातायात के साधनों से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। यातायात से संबंधित इस चित्रपाठ को देखते हैं हम। इस चित्रपाठ में सड़क पर एक बाइक जा रही है। बाइक के पीछे एक कार है और सड़क की साइड पर एक साइकिल चल रही है। आप सब जान सकते हैं कि ये सब यातायात के साधन है। आकाश मार्ग से जाने के लिए किसी स्थान पर हम जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहे तो हम आकाश मार्ग से जा सकते हैं। उसके लिए हम यातायात के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की सहायता से कहीं भी जा सकते हैं। इस प्रकार यातायात का एक अन्य साधन है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी पटरी पर चलती है और वो इतनी बड़ी होती है कि उसमें एक साथ कई यात्री सफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यातायात के साधन जिनकी सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं और इससे हमारे समय की बचत हो सकती है। तो हमने इस चित्र में यातायात के साधनों को समझा। इसी चित्र में दूसरी तरफ एक बगीचा दिखाई दे रहा है। बगीचे में कुछ लोग बैठे हैं। कुछ बच्चे झूले पर खेल रहे हैं और बगीचे में अनेक प्रकार के रंग बिरंगी फूल है जो गुड़हल, सूर्यमुखी, गेंदा, गुलाब, चंपा, गुलचिन आदि सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं और इन फूलों से बगीचे की सुंदरता और बढ़ गई है। तो अब हम चित्र 1 को देखकर जो चीज़ समझे है उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो अभ्यास प्रश्न 1, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। हमने चित्र में जिन फूलों को देखा है उन फूलों के नाम की हम एक सूची बनाएंगे। तो गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, गुड़हल, गुलचिन, चंपा आदि फूल हमें इस बगीचे में दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 2, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। जो फूल इस चित्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब हम उन फूलों की सूची बनाएंगे। मोगरा, कमल, चमेली, रात रानी आदि ऐसे फूल हैं जो हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चित्र को देखेंगे। दूसरे चित्र में भी यातायात के साधन दिए गए हैं। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन ऑटो रिक्शा, बस में एक साथ बहुत सारे यात्री सफ़र कर सकते हैं। पानी में यातायात के साधन जहाज और नाव दिखाई दे रहे हैं। यदि हम पानी के द्वारा जल मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं तो हम जहाज और नाव के द्वारा जा सकते हैं। अतः
यातायात के सड़क पर चलने वाले साधन हमने इस चित्र में बस और ऑटो रिक्शा देखा, और पानी में चलने वाले साधन जहाज और नाव देखी। तो दोनों चित्र का अवलोकन करने के बाद में हमने बहुत सारे यातायात के साधनों को देखा और उनका नाम सीखा। इसके अलावा चित्र में बहुत से सुंदर सुंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, एक घर दिखाई दे रहा है। तो चित्र को बाद हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। प्रश्न 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। हमने दोनों चित्र देखे हैं और उसके आधार पर हमने जो चित्र देखे उनके आधार पर हम यातायात के साधनों की सूची बनाएंगे। तो उत्तर ऑटो रिक्शा, बस, जहाज, नाव, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बाइक, साइकिल, कार, रेलगाड़ी आदि यातायात के साधन है। प्रश्न 4, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। ऐसे यातायात के साधन जो हमें चित्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम उनकी सूची बनाएंगे। तो टांगा, बैलगाड़ी, स्कूटर, स्कूटर, टैक्सी आदि यातायात के ऐसे साधन हैं जो हमें इस चित्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपने चित्र में यातायात के साधनों के नाम लिखे, उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तालिका 1, दो पहिए वाले साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बैलगाड़ी, टांगा। तीन पहिए वाले यातायात के साधन रिक्शा। 4 पहिए वाले टैक्सी, बस, कार। 4 से अधिक पहिए वाले रेलगाड़ी, ट्रक। तो हम देख सकते हैं कि 4 से अधिक पहिए वाले रेलगाड़ी और ट्रक होते हैं। तालिका 2, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, कार। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, और पानी में चलने वाले यातायात के साधन नाव, जहाज, स्टीमर, मोटर बोट। नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने रेलवे से टिकट लिया होगा, तो रेलगाड़ी का टिकट और बस का टिकट दोनों अलग अलग होते हैं। उसके आधार पर हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन 1, यह क्या है? यह क्या है? यह रेलगाड़ी का टिकट है और बस का टिकट है। प्रश्न 2, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? बस का टिकट हदास से चिलोड़ा तक का है। प्रश्न 3, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक का है। प्रश्न 4, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? बस के टिकट 91 रुपये लिखा है। प्रश्न 5, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताना है। रेलवे की टिकट का किराया है 204 रुपये। प्रश्न 6, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। रेलवे टिकट का दिनांक है 11/11/2011। प्रश्न 7, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है?
मूवी देखने, हम पिक्चर देखने जाते हैं तो हमको टिकट लेना पड़ता है। हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमको कहीं मेले में जाने का, कहीं एंट्री टिकट लेना पड़ता है। तो कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ हमको जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। अब हम चित्र देखकर उसके आधार पर कहानी बनाएंगे। पहले चित्र में हम देख सकते हैं कि एक चरवाहा अपने हाथ में लाठी लिए बैठा है और उसी के सामने भेड़ बकरियां चर रही है। दूसरे चित्र में हमने देखा कि चरवाहा डंडा लेकर खड़ा हुआ है और भेड़ बकरियां चर रही है और कुछ दूरी पर एक गांव दिखाई दे रहा है और चरवाहा को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी को आवाज़ लगा रहा है। तीसरे चित्र में हमने देखा कि चरवाहा खड़ा है और उसके सामने बहुत से लोग लाठी, कुल्हाड़ी और भी बहुत सा सामान लेकर खड़े हैं। चित्र 4 में चरवाहा डंडा लेकर खड़ा है और मन ही मन मुस्कुरा रहा है। उसकी भेड़ बकरियां चर रही है और गांव से जो लोग भागकर आए थे वो फिर से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। चित्र 5, चरवाहा लोगों को आवाज़ लगा रहा है। चरवाहे की भेड़ बकरियां भाग रही है और पीछे से एक चीता उनको पकड़ने के लिए भाग रहा है। चरवाहे की आवाज़ सुनकर कोई नहीं आया। चित्र 6, चरवाहा डरकर पेड़ की डाली पर चढ़ गया। चीते ने चरवाहे की सभी भेड़ बकरियां मार दी। इस कारण चरवाहे को बहुत पछतावा हुआ। तो अब हमने जब ये सब देखा तो हमको ये समझ आया कि चरवाहे को गांव वालों को जो पागल बनाता था उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। अब हमारे मन में एक कहानी आती है, तो आप सुनोगे वो कहानी कि एक गांव था, उसमें एक चरवाहा रहता था। वह अपनी भेड़ बकरियों पर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक दिन की बात है, वह अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। उसको मजाक करने की आदत थी। अचानक उसे मजाक करने की सूझी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए और वहाँ पर बाघ को नहीं देखा और चरवाहा उन पर हंसने लगा। कुछ दिन बाद फिर से चरवाहा चिल्लाया, बाघ आया, बाघ आया, पर कोई गांव वाला वहाँ पर उसकी बात सुनकर नहीं आया। और उस दिन सच में बाघ आया था और चरवाहे की सारी भेड़ बकरियों को मार दिया उसने और चरवाहा डरकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो इस चित्र से हमको ये सीख मिलती है कि लोगों की मजाक बनाने से कभी हमको ही उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। प्रश्न 6, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा जो हम हमारे घर पर बोलते हैं, जैसा कि आप सब लोग गुजराती बोलते हैं। तो अब हम दिए गए प्रश्नों का मातृभाषा में अनुवाद करेंगे। प्रश्न 1, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। प्रश्न 1, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है तो गुजराती में कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। प्रश्न 2, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। मधुमक्खियों फूल पर बैसी छे। प्रश्न 3, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मने बळदगाडुं में बेसवू गमे छे।